ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के बयान को भारत ने खारिज कर दिया है। दरअसल अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा हमें इस्लामी समुदाय के रूप में हमारी साझा पहचान के प्रति उदासीन बनाने का प्रयास किया है। अगर हम म्यांमार, गाजा, भारत या किसी दूसरी जगह पर एक मुसलमान को होने वाली पीड़ा से अनजान हैं, तो हम खुद को मुसलमान नहीं मान सकते। भारत पर मुस्लिम उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए खामनेई ने भारत को म्यांमार और गाजा के साथ गिना है। इसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ईरान के सर्वोच्च नेता की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। यह गलत सूचना पर आधारित है और अस्वीकार्य है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड जरूर देखना चाहिए। कादम्बिनी शर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कादम्बिनी, ईरान के सर्वोच्च नेता ने भारत को म्यांमार और गाजा के साथ क्यों जोड़ा? हालांकि भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस बयान की निंदा की है और यह कहा है कि खुद का गिरेबान एक तरह से ईरान झाके। इस्लामिक यूनिटी वीक चल रहा है, उस पर उन्होंने अपना संदेश दिया है। उसमें उन्होंने म्यांमार और गाजा की बात कही है, लेकिन साथ में बिना कोई वजह बताए उन्होंने भारत को भी जोड़ दिया है। कहा है कि इन जगहों पर मुसलमानों की चिंता अगर नहीं करते हैं तो असली मुसलमान नहीं है। इस तरह की बात उन्होंने कही है और इस पर विदेश मंत्रालय ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल गलत सूचना पर मिस इन्फॉर्मेशन है और बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। जो देश दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों को लेकर इस तरह की टिप्पणी करते हैं, पहले वो अपनी तरफ देखें, अपने रिकॉर्ड्स देखें। हमें भी यहाँ पर जानकारी है कि ईरान में कई जो रिकॉर्ड्स हैं वो किस तरह के हैं, चाहे वो हिजाब को लेकर हो या बाकी जो आज़ादियां वहाँ के युवा जो मांग रहे हैं उसको लेकर हो। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि अली खमेनी ने इस तरह का पोस्ट किया हो। आपको याद होगा कि 370 हटने के बाद अगस्त 2019 में उन्होंने कश्मीर के मुसलमानों के प्रति चिंता जताते हुए पोस्ट किया था। फिर मार्च 2020 में उन्होंने इसी प्रकार से कहा था कि तथाकथित तौर पर भारत के मुस्लिम जो हैं वो बहुत दुखी हैं और भारत को देखना चाहिए। तो इस तरह की बातें वो करते रहे हैं। लेकिन जब ऐसे माहौल में जब अमेरिका ने जबरदस्त सैंक्शंस लगा रखे हों और बहुत आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हों, भारत एक रिलायबल रिश्ता रहा है, द्विपक्षीय रिश्ता रहा है ईरान का। वहां पर चाबहार पोर्ट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है भारत का। और भारत जो है अभी आपको याद होगा कि जब वहां के पूर्व प्रेसिडेंट की एक हादसे में मौत हुई थी तो वहां भारत के उपराष्ट्रपति गए थे वहां पर मातमपुरसी के लिए। अभी जब नए प्रेसिडेंट ने शपथ ग्रहण किया तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वहां पर गए थे। इस तरह के द्विपक्षीय रिश्ते होने के बावजूद इस तरह के बार बार जो टिप्पणी आते हैं निश्चित तौर पर दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों के लिए अच्छे नहीं है। बिल्कुल कादम्बिनी, यहाँ पर ईरान को खुद के गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए और यही नसीहत एक तरह से विदेश मंत्रालय ने भी अपने बयान में दी है। तो सीधे तौर पर भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर के इस बयान की निंदा की है।